Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the mixed series MCQ for J&K component for JKP Border Battalion. ठीक है, तो JKP Border Battalion का आपका जो पेपर है फॉर 2 वुमेन बटालियन ये 26 जून को है, कम ही दिन रह गए हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जितने अच्छे से आपकी तैयारी होगी उतनी चीज़ें बेटर रहेंगी। Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series, that is mixed series for J&K component, तो for JKP बॉर्डर बटालियन पोस्ट। जैसे कि आपका एग्जाम 26 जून को है फॉर 2 वुमेन बटालियन, तो आपको अच्छे से तैयारी रखनी है, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आप मेरी सारी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, चाहे वो VLW वर्कर के लिए है या जूनियर असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, स्टैटिक डोज हो गई, 1 मिनट डोज हो गई, करंट इवेंट्स ऑफ J&K हो गए और JKP पुलिस कांस्टेबल की हो गई। इनमें मैंने J&K के MCQ डाले हैं। हेडफोन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए एंड डू शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो भी आपको नोटिफिकेशंस आएँ तो वो विजिबल रहें, जो भी मेरी नई वीडियो मैं लाती हूँ। और आई रियली नीड योर सपोर्ट। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही कंटेंट मैं बेटर ला पाऊंगी। सो डू सपोर्ट मी। सो द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीरी स्टैग। तो साइंटिफिक नेम सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में तो आप देख ही चुके हो, और फ्लोरा फाउना में मोस्टली ये पूछे जा रहे हैं साइंटिफिक नेम, या फिर ट्रीज़ के पूछ लेते हैं, जैसे चिनार हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कश्मीरी स्टैग का हमने हंगुल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हंगलू, सर्वस कैनाडेंसिस हंगलू। ठीक है, ये हर्बीवोरस है और किस पे फीड करता है और कौन सी नेशनल पार्क में है ये है डाचीगाम नेशनल पार्क में हर्बीवोर है, फीड करता है फ्लावर में, लीव्स में, टेंडर शूट ऑफ श्रब्स में, और IUCN कैटेगरी में इसको किस में डाला गया है, इसको डाला गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। सो द राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड अल्लाह राखा इज रिलेटेड। तो अल्लाह राखा जो हैं ये म्यूजिशियन रह चुके हैं और फादर एंड टीचर हैं ये किसके, उस्ताद जाकिर हुसैन के। ये भी तबला प्लेयर हैं। ये आप वो वाला वायरल वाला हुसैन मत ले लेना, वो यासिर हुसैन है, वो जो गाना बड़ा फेमस हो गया ना आजकल, शायद चंडीगढ़ चल रहे हैं। ठीक है, तो वो यासिर हुसैन है, ये तबला प्लेयर हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, और इनके ये फादर हैं अल्लाह राखा। ठीक है, तो ये म्यूजिशियन है क्योंकि ये तबला प्लेयर हैं और काफ़ी गरीब फैमिली में ये थे। ठीक है, 8 इनके सिबलिंग थे, ये 7 नंबर पे थे। इनको काफ़ी मतलब नहीं म्यूज़िक वगैरह सीखना नहीं एलो करते थे, बट इन्होंने अपोज करके म्यूज़िक को चुना फैमिली को, और घगवाल विलेज ऑफ J&K में ये पैदा हुए थे और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। वन ऑफ द की फिगर्स हु टुक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक टू द वेस्ट। ठीक है, इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वेस्ट में लेके गए। ठीक है, वो भी इतना रेजिस्टेंस होने के बाद। ठीक है, और ये घगवाल विलेज में पैदा हुए थे। वैसे इनकी डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 अप्रैल 1919। ठीक है, ये वो वाला यासिर हुसैन नहीं है जो वायरल हुआ अभी। ठीक है, यासिर हुसैन है वो चंडीगढ़ चले हैं जिसका सॉन्ग है, बट ये तबला प्लेयर है उस्ताद जाकिर हुसैन, उनके फादर हैं अल्लाह राखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ J&K आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये तिहार फेस्टिवल है, ये कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये हिंदू चैत्र मंथ में मनाया जाता है और वो कब फॉल करता है ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ये फॉल करता है मार्च अप्रैल में, और इसमें जो लोग हैं वो नाग देवता को पूछते हैं। ठीक है, नाग होते हैं ना, स्नेक, सर्पेंट गॉड, और ऑफर करते हैं राइस एंड फ्लोर। ठीक है, तिहार फेस्टिवल में। अब बताओ मुझे हेमिस, कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में होता है, और कब मनाया जाता है ये भी पेपर में आया है, 10th डे ऑफ तिब्बतन ल्यूनर मंथ। ट्रांस हिमालयन रीजन लद्दाख में पड़ता है, तिब्बत हो तब भी लद्दाख आता है, नहीं भी पता होगा लद्दाख ऑप्शन में होगा तो आप मार्क कर देना। खीर भवानी जो है ये कौन से विलेज में है, तुल्ला मुल्ला श्रीनगर में, ये भी पूछा जाता है। और ज्येष्ठ अष्टमी में ये मनाया जाता है, और ज्येष्ठ अष्टमी कब होती है, मई जून में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं लिखती हूँ ये आपने लिखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 जो ऑप्शन है इनसे भी आगे फर्दर एक क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस को भी लेके चलें तो GD जो है बाबा जित्तो के लिए, ये जो जम्मू के लोग हैं खासकर जो मनहास होते हैं राजपूत, उनको पता होगा बाबा जित्तो, क्योंकि जो ज़मींदार थे ना तो वो काफ़ी उन पर टॉर्चर करते थे, फिर वो और उनकी बेटी, ये कहानी है एक। ठीक है, ये लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो। का मेला लगता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, तो ये है अखनूर फोर्ट। अब मैं थोड़े थोड़े ऑप्शन इंडिया के भी डालती जाऊंगी जो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन जोग्राफी हो गई, थोड़े थोड़े हम पॉइंट्स डालते जाएंगे। कांगड़ा फोर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गोलकोंडा जो है तेलंगाना में है, ठीक है। और जिया घर, जिया जयपुर याद रखो, जय 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 राजा जय घर, तो कहाँ पे होगा ये? अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है राजस्थान में, ठीक है। और अखनूर फोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो सब ऑडिटर पेपर में आई हैं चीज़ें, वो मैं आपको बता दूं दोबारा से। अखनूर फोर्ट कब बना? 1762 CE में। किसने बनाया? राजा तेग सिंह ने। और फिर इन्हीं के सक्सेसर थे, ठीक है। कौन थे? ए से अखनूर बोला था, ए से आलम सिंह। और फिर आलम सिंह ने इसको कंप्लीट कराया 1802 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, 4 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। और महाराजा रंजीत सिंह ने क्राउन किया था महाराजा गुलाब सिंह को ऑन जिया पोटा घाट। कब किया था? किस डेट पे किया था? बताओ मुझे। जिया पोटा घाट, जिया पोटा ट्री, ये चेनाब जा रही है, यहाँ पे अखनूर फोर्ट है। और यहाँ पे गुलाब सिंह जी के फादर हैं किशोर सिंह, उनके बुर्ज यहाँ पे बने हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और चेनाब को क्या बोला जाता था एंशियंट टाइम में? ए से एंशियंट, ए से असिकनी। और क्या क्या नाम है कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। और कब किया था? किस डेट पे किया था महाराजा रंजीत सिंह ने क्राउन गुलाब सिंह को अंजिया पोटा घाट? तो ये किया था 17 जून 1822 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई है? ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आप। ये क्वेश्चंस आए हुए, आने के चांसेस बनते हैं दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर? तो ये सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, खादी रुमाल स्कीम जो है ना, ये जो मिलिटेंसी प्रोन एरिया है और खासकर नगरोटा एरिया है जम्मू का, ठीक है, वहाँ की लेडीज़ बनाती हैं। और ये पेटीएम के साथ इन्होंने डील की हुई है 2 करोड़ की, और ₹50 का ईच ये खादी का रुमाल बिकता है। औरतें इसको बनाती हैं, स्टिच करती हैं, बाय वुमेन ऑफ नगरोटा टाउन, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। और ये MSME के तहत ये स्कीम है, तो उनको फिर ये काम करके यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो एंड मिनी स्मॉल जो आ जाता है ना, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो 50-50 रुपये का एक रुमाल वो बुनती हैं और उसके हिसाब से उनको पेमेंट होती है। और पेटीएम के साथ इसका डील है। डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम जो है ये किस लिए हुई थी? टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसमें एनिमल रेयरिंग वगैरह वो सब आ जाता है, और ये NCDC के द्वारा हुई है, नेशनल कॉपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये किसने लॉन्च की थी? जो GC मुर्मू थे ना, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, 5 मार्च 2020 में इन्होंने किया था कोरोना काल में ये, टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। और इन्होंने मिड डे मील भी लॉन्च की थी, जो मतलब गरीब बच्चे होते हैं उनको माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए एक हेल्दी डाइट हो गई, उनका रेगुलर चेकअप हो गया स्कूल में जो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर। ले लो मैप जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क कर दो। रीजनिंग में भी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ईस्टर्न बाउंड्री में आ गया आपका लद्दाख रीजन इज द आंसर। गिलगिट बल्तिस्तान कहाँ पड़ता है? सियाचिन काराकोरम में पड़ता है। काराकोरम को क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। यहाँ पे ये आ जाती है, इसकी मैंने ट्रिक भी दी थी, 1 मिनट डोज जाके देख लो। हु इज़ कॉल्ड एज शेर कश्मीर? तो ये बोला जाता है शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर और लाइन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। और शेर डुगर किसको कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रेमनाथ डोगरा जी को बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने इंडिया के ऑप्शंस डाले हैं। जवाहरलाल नेहरू को और क्या बोला जाता है? अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू, और एक अच्छा टीचर और वाइस मैन, तीनों चीज़ें बोली जाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बोला जाता था? और क्या क्या इनके साथ ताशकंद फाइल वाला क्या सीन है वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चित्रन दास को क्या बोला जाता है? देश बंधु। स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इन पे ध्यान दीजिए। अगर आप लेवल 2-4 की पेपर की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक पे काफ़ी फोकस रखना। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लाया था, उस न्यूज़पेपर का भी नाम मुझे बताना। इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगी, जितना आपका, इनको लोकमान्य बोला जाता है, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी। मैं इंडियन हिस्ट्री के भी लेक्चर्स लाना चाहती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और जनरल साइंस पोर्शन हो गया, ठीक है। तो मेरे को फिर इसमें PPTs बनाना एंड ऑल जितनी भी है, काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। डू सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज यू कैन टू योर फ्रेंड्स एंड
एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB और JKS एग्जामिनेशन, क्योंकि JKS का JNK कंपोनेंट का मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी जिसमें JNK के सारे लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK, इकोनॉमी ऑफ JNK, ज्योग्राफी ऑफ JNK विद मैप बेस्ड ट्रिक मैप्स होंगे उसमें पिक्टोरियल व्यू डालूंगी, एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड जम्मू। डू सपोर्ट मी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, और इंडिया के ऑप्शंस भी अब मैं डालती रहूँगी ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अगर आप लेवल 2 लेवल 4 की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। विच ऑफ दीज माउंटेन पासिस डज नॉट कनेक्ट कश्मीर विद चाइना। अब आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर को चाइना के साथ कौन से पासिस जोड़ते हैं, तो वो है मिंताका पास, पारपिक एंड खून जेराब पास। अब ज्योग्राफी जो है वो मैप के बिना इनकम्प्लीट है, तो यह मैं आपको बताती जाती हूँ। ये 3 कनेक्ट करते हैं कश्मीर को चाइना के साथ, जोजिला नहीं करता है। यहाँ पे इन्होंने डज नॉट पूछा है इसलिए मैं हाईलाइट करके रखती हूँ। डज नॉट है तो जोजिला इज़ द आंसर, और जोजिला जो है इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जोजिला जो है ये कहाँ पे है, ये कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है ये जोजिला? श्रीनगर, कारगिल, ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रोड टनल है। रोड टनल ये याद रखना है, ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमी ऑफ JNK के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है एशिया का। पहले मैंने इंडिया की बात की, अब मैं बाई डायरेक्शनल बात कर रही हूँ टनल एशिया के हिसाब से। एशिया के हिसाब से लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल है और इंडिया के हिसाब से लॉन्गेस्ट रोड टनल है। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इधर मैंने डिफरेंट स्लाइड पे डाले। पिछली बार मैंने स्लाइड बीच में इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो जब मैंने समझाया और वो जब एडिट करके आई तो वो चीज़ ऊपर कट गई थी, तो इसलिए मैंने इसको स्लाइड अलग रख दी है। यहाँ पे इसको मैं आप जूम नहीं करूँगी क्योंकि जूम करके फिर वो कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये है रोहतांग टनल, जो ले मनाली कुल्लू गए हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, ये 9.2 किलोमीटर लंबा है, और ये आ गया हमारा मनाली, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये आ गया कुल्लू मनाली। ठीक है, मनाली से ये जा रहा है इस तरह से, ये आ गया हमारा लद्दाख, ले मनाली हाईवे, और ये आ गया ले। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर रहा है रोहतांग टनल। पहले तो रोहतांग है, तो एच आ गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है मनाली को ले के साथ, ये आ गया मनाली। इसमें ये ट्रिक आ जाएगी रोहतांग, एच से एक तो हिमाचल प्रदेश में और कनेक्ट कर रहा है, एन आ रहा है इसमें। ठीक है, मनाली, MN। मनाली से हम शॉर्टकट यहाँ से ले, क्योंकि ले का भी बड़ा क्रेज़ होता है, तो ले पहुँच गए, मनाली टू ले। देन इसके बाद आ गया, तो हैंग हो जाता है ये जो है, इसको भी मैं जूम नहीं करूँगी। ये देखो खून जेराब पास, ये आपको दिख रहा है ना JNK का मैप, ये। ठीक है, ये आ गया JNK का मैप, ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये आ गया चंडीगढ़ पंजाब वाला एरिया। ठीक है, इतना बहुत है। अब यहाँ पे ये है खून जेराब। मैंने 3 के बारे में बात की थी, मिंताका भी यहीं कहीं है, पारपिक वो मैं दिखा दूंगी दोबारा से, और खून जेराब की लोकेशन यहाँ पे देख लो। ये देखो, के से खून जेराब, के से कश्मीर, और खून खराबा। ठीक है, अदरवाइज मत लेना इसे याद रखने के लिए कि यहाँ पे काफ़ी आर्मी रहती है, क्योंकि काफ़ी लड़ाई झगड़े वगैरह लगे रहते हैं, कश्मीर और चाइना में भी लगे रहते हैं। तो खून खराबा जो है कश्मीर और चाइना में लगा रहता है, तो इसको अदरवाइज मत लेना, जस्ट एक ट्रिक है याद रखने के लिए। तो के से कश्मीर याद रख लो, और कहाँ पे ये चीज़ होती है, कश्मीर और चाइना में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये कश्मीर को चाइना के साथ, ये चाइना वाला रीजन है, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करता है, और यहीं पर मिंताका और पारपिक भी हैं। अब ये आ गया शिपकीला पास एंड कौरिक, तो ये आगे आपके हिमाचल प्रदेश में, और ये जो है हिमाचल में ही शिमला पड़ता है, इससे शिमला, ऐसे शिपकीला, और ये शिमला को यहाँ से, ये चाइना वाला रीजन है, तिब्बत वाला, यहाँ पे इसको कनेक्ट करता है, और कौरिक भी। ठीक है, उसके बाद आ गया, ये देखो मैप में ये थोड़ा GPS लोकेशन है, जम्मू कश्मीर है ये पूरा ही ना, ये पूरा जम्मू कश्मीर का ही रीजन है, और यहाँ से ये श्रीनगर है, श्रीनगर से आप जा रहे हो सोनमर्ग, द्रास पड़ता है ना कारगिल में, द्रास आ गया, ये आ गया कारगिल, द्रास एंट्री पॉइंट कारगिल का, और ये यहाँ से ले, ये देखो 9 घंटे बता रहा है श्रीनगर से ले, 9.25 घंटे यानी 10 घंटे ही लेके चलो। ये आ गया श्रीनगर कारगिल ले, तो ये कौन सा था, श्रीनगर कारगिल ले, जोजिला, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल और ले से, तो ये आ गया हमारा जोजिला। ठीक है,
देन उसके बाद मेजर पासेस आ गए यहाँ पे, ये आ गया मिंताका, ठीक है। यहाँ पे अघिल पास भी है, मिंताका आ गया, ये है जम्मू वाला रीजन, ठीक है। ये आ गया जम्मू कश्मीर हमारा, ये आ गया मिंताका। पारपिक भी यहीं पे, पारपिक ये आ गया पारपिक आपका, ठीक है, पारपिक। और खून जेराब भी इधर ही था, जो मैंने पीछे आपको फोटो में दिखाया था, खून जेराब, मिंताका, ठीक है। और ये आ गया आपका पारपिक। ये खून जेराब पास और पारपिक पास के बारे में लिखा है, तीनों कश्मीर को चाइना के साथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद ये आ गया जोजिला, जो किसको कनेक्ट कर रहा था, श्रीनगर कारगिल लेह को। ये यहाँ पे आ गया शिप किला, जो शिमला को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत रीजन से। और भी पासेस हैं, वो हम पासेस इन इंडिया में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतने काफ़ी हैं, बस इसके आगे नहीं है स्लाइड। यहाँ पे मैं थोड़े से पासेस और आपको बता देती हूँ। मिंताका दिख गया, पारपिक, खून जेराब दिख गया, ये कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बत के साथ। फिर आ गया आपका जोजिला, जो कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर को कारगिल लेह के साथ। फिर आ गया नथुला, नथुला भी इंपॉर्टेंट है। पासेस इन इंडिया की बात कर रही हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ JNK के क्लियर किए हैं। जब मैं इंडिया के लेक्चर्स लेके आऊँगी वहाँ पे डिटेल में आपको इंडिया के बता दूँगी। जैसे नथुला है सिक्किम का, तो ये इंडिया और चाइना को करता है। फिर बारालाचाला भी है एक, जो JNK को कहाँ पे, जंस्कार रेंज में ये पड़ता है, और ये लिंक करता है मंडी को लेह के साथ बाय रोड, ठीक है। और कौन सा है, एक जिलीपला भी है, वो भी सिक्किम में पड़ता है, और ये तीस्ता रिवर पे फ्लो करता है। जब हम रिवर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और सिक्किम को कनेक्ट करता है लहासा जगह के साथ। रोहतांग हमने पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश मनाली लेह को कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर था जोजिला। क्वेश्चन नंबर 9, चनैनी नाशरी टनल इज़ द लॉन्गेस्ट टनल, और इसका नाम अब पड़ चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये कब रीनेम हुआ था, ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ पे जो अटल टनल है वो कहाँ पे है, और जवाहरलाल टनल के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, अमर महल, अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू डिवीजन, इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये है रिवर तावी, ठीक है। झेलम में वेरीनाग स्प्रिंग। चिनाब के कितने नाम हैं वो सारे बताना। रावी कहाँ पड़ता है, थीन डैम का क्या एसोसिएशन है, JNK में थीन डैम बोलते हैं, हिमाचल में रंजीत सागर डैम बोलते हैं। और यहाँ पे आज का सेशन मैं ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे और भी लिंक्स दिए हैं इंस्टाग्राम वगैरह के, वो आप फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड keep your support always with me, and do share and subscribe and like my videos as much as you can. Take care, bye.